ठीक है अब बोल। बोला नहीं बाबा मेरी तो पूरी गलती मेरी है। हाँ बोला बेटा पूरी गलती तेरी है ना, तब एक काम कर, या बनवा दे या बनवाई दे दे। भाई यही दो ऑप्शन है, या तो चलो हमारे पास तो हमको तो कहीं जाना है, अच्छा हमारे पास समय ही समय रहता है, मैं बड़ा बिजी इंसान हूँ ही नहीं, मैं कहा आराम से चलो बनवा देना भाई। तो उसने अपने सेठ को फ़ोन किया, सेठ ने किसी एजेंट को भेजा। वो दृश्य मेरे लिए अद्भुत था। एजेंट आया, भीड़ थी, बात हो गई, इतना ले लो। बोला चल भाई इतना दे दे, अगर ज़्यादा लगा तो मैं लगा दूंगा, अगर कम लगा और बच जाएगा तो मैं कुत्ते उत्ते को बिस्किट खिला दूंगा इस पैसे का। तो एजेंट आया, बोलता है बाबा इतना नहीं इतना ले लो। अरे मला इतना नहीं इतना क्या, तू बोल तो मैं जा रहा हूँ। और वो ये बोलते ही वहाँ से चला गया उसका एजेंट। मैंने कहा अगर आप कहो तो मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो इतना बोलते ही वहाँ से चला ही गया, वो कुछ बोला भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। बाद में बात हुई तो उसका सेठ बोला कि एक काम करो मैं पैसा दे देता हूँ, उससे बात हुई। तो उसने कहा कि मेरे सेठ ने आपको ऑफिस पे बुलाया। ठीक है, तो मैंने कहा कि देख बेटा अब तुझसे मैं एक बात बताता हूँ, मैं सरल हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। क्या सरल हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। बेटा जा अपना व्यवस्था कर, पैसा लेके आ, ठीक है जा। गया, अपना इंतजाम किया बाइक वगैरह का, क्योंकि गाड़ी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। तो बाइक का इंतजाम किया, फिर मुझे पैसा लेके आया। तो बोला बाबा इतना नहीं इतना रख लो। अरे बोला इतना नहीं तो इसमें से भी कुछ ले ले। तो वो जाते जाते मुझे बोला कि मैं इतने सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी मिला कि गाड़ी ठोकने के बाद भी हंस रहा है। तो देखिए मैंने उसे सरलता भी दिखाई, मैंने उसे ताकत भी दिखाई। तो सरल बनो, मजबूर मत बनो, ताकतवर बनो, जीवन में कुछ करना है तो। और पहले तो ईमानदारी लाओ। अभी मैं रामघाट की उस दिन बात बता रहा था, मेरी ईमानदारी थी, बाकी सब वही लोकल लोग थे। मेरी ईमानदारी की वजह से मैं वहां खड़ा था और लोकल बंदों को डांट रहा था, और उनकी गवाही भी वही कर रहे थे गलत है। देखिए ये ईमानदारी की ताकत है। मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ से मुंबई गया, मुंबई से यहाँ आते वक्त एक नासिक में रामघाट है, तो वहाँ जाके मैं बैठ जाता हूँ अकेले। फिर मैं गया, बस वाले से कहा यार एकदम आखिरी टिकट दो, 12 बजे रात के बाद का उसने दे दिया। तो मैं रामघाट पे बैठा, ऐसे बैठा था, गोदावरी है तट पे बैठा था। तो एक लड़का आया, बोला बाबा माचिस है कहाँ? तो मैं बोला बेटा माचिस कहाँ करोगे, पिएगा कुछ? मतलब बस इसी उम्र में माचिस मांग रहा है, शर्म भी नहीं आती। चला गया अपना बैठा था। चार लोग आए। अब मेरा चप्पल ऐसे था, उसने एक चप्पल उठाई और बैठ गया। उठ उठ उठ, कैसे बैठ गया? उठ जल्दी, उठाओ, ले ली। मतलब तुझे तमीज है? हाँ, ये कोई तरीका है तुझे? अरे हम लोग लोकल है। मतलब लोकल है क्या करेगा रे? क्या करेगा? लोकल है, बोल लोकल है क्या करेगा, बोल। वो बोला जाने दो। अरे वाला जाने दो क्या, अब तो शुरू हो ही गया, आप क्यों जाने दे रे? लोकल है तो क्या करेगा, बोल। फिर इसके बाद बहुत लोग जमा हो, तो ये कह रहा है हमने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो ये कह रहा है अपनी भाषा में, ये कह रहा है कि मैंने उसको गाली दी। तो मैं तो गाली दिया नहीं, तो मैं हाँ ना क्यों बोलूं? बोला ये बता, मैंने गाली दिया, लेकिन ईमानदारी से बताना, बता गाली दिया मैंने, बताओ। उसने कहा नहीं गाली नहीं दिया। बोला तुझे शर्म नहीं आती है? ये पड़ाका मारूंगा यही मुद्दे का, तुझे पता है? अगर मैं एक झापड़ तुझे मारूं ना, ये हड्डी लेके घूम रहा है तो यही पेशाब कर देगा, तुझे पता है?
लोकल हूँ लोकल हूँ, समझ में तुझे नहीं आ रही है बात। ये कोई तरीका है? कोई बैठा है तो फिर मैं उधर गया, वो अपनी भाषा में बोला, कुछ मारने उड़ने के बाद मैं उठा, मैं उसके बाद मार चल मार चल मार चल मार, बोला ना मार, बोला ना तुझे मार मार मार, बोला ना। सब चले गए एक मार। तो एक ने कहा अरे पंडित जी चलो आप भजन करो। वाला भजन क्या करे, भजन तो गया, भजन क्या करे। नहीं, मैं उसको ऐसे ही बोला, उसके पास जाके बोला मार चल, बोला ना मार, मारना ही है ना मार। सब चले गए एक एक करके। तुझे मारना ही है ना, मार डाल यार। और मैं कुछ नहीं बोलता, आपको बता दूं, अगर वो मुझे मारते भी ना, मैं वही खड़ा रहता, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ मुझे मार, और मुझे मार ही डाल, क्योंकि मैं वैसे भी थक गया हूँ। मैं उसे हाथ भी उसका नहीं पकड़ता उस समय। मार मतलब मार डाल यार, थक गया मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, मार के खत्म कर। अब मैं उसका हाथ भी नहीं पकड़ता, कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया में नहीं देता उस समय। मार मतलब अब मार ही दे, थक गए हैं, कहीं भी बैठो ये नाटक चल रहा है, इस नाटक से तो मुक्त हो जा। ये पहुंचने से पहले ही घटना हो गई। अरे अभी आ रहा था पहुंचने का, अभी हमारी ये हाल है, पहुंचना उचना, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, 7 तारीख के पहले की बात है। हाँ? मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं आपको बताऊंगा। अरे आपको गुस्सा आए कि और लोगों के साथ ऐसा वो ना करें, बात ही है। मैं तो वहां से उड़ता चला जाता, मेरे को क्या है, मैं सरलता सहजता आनंद में था। अरे नहीं, अब वो आगे ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ, और वहां कोई एकांत में बैठेगा अपने आप में। बात ये है, मुझे क्या, मैं तो वहां से चला जाता। आगे लोगों के साथ ऐसा ना हो। हाँ, इसलिए मैंने बोला, मैंने अपने लिए नहीं बोला। अब पता नहीं वो जिंदगी मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरा इतना कहना था कि जितनी झुंड वहां थी, अब किसी अनजान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, और वो चारों तो कतई नहीं करेंगे। वो चारों बच्चे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये आदमी ऐसा करेगा। और मैं अकेला, सब वही लोकल, मिला जुला कर। लोकल हो तो क्या हुआ, हमारी ईमानदारी है। मैं तो सीधा जानता हूँ इस दुनिया में। एक जगह मुझे मिर्जापुर में एक जगह है बगहा करके, कछुआ वगैरह, तो मुझे एक जन लेके जा रहे थे अपने घर पे, ऐसे बैठे, तो उन्होंने बोला अपना अपना एरिया होता है, वो भी बदमाश टाइप, मतलब गुंडागर्दी वाले, वो भी गुंडागर्दी वाले, मुझे जो ले जा रहे थे तो वो भी एरिया में लगाते हैं। तो बोले कि एक बोला अपना अपना एरिया होता है, वाला सुनो एरिया कुत्तों का होता है, शेर का कोई एरिया नहीं होता। हम कहे लड़ो, जो ले जा रहा है तुम समझना, हमसे क्या मतलब होगा। फिर मैं उन्होंने बताया, मला सुनो, अगर आप ईमानदार हो, चरित्रवान हो और सत्कर्मी हो, तो विश्व के किसी कोने में चले जाओ, शेर की तरह जियोगे। और एक बात बता दूं, तुम ईमानदार नहीं हो, सत्कर्मी नहीं हो, चरित्रवान नहीं हो, तो अपने घर में जूते मारे जाओ। क्या? तुम्हारे घर वाले तुमके जूते मारेंगे। और मैं अपने जीवन में इसी में जिया, मैं अपनी जिंदगी में इसी में जिया, ईमानदारी, सत्कर्म और चरित्रवान। मैं इसको पकड़ के रखा, इसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। ये मूल है, ये पूरा जीवन का सार है। हाँ।
इसलिए आपको गुलबर्गा ले जाना पड़ता मुझे। हाँ जगह का नाम क्या है? गुलबर्गा है, कलबुर्गी बोलते हैं। कलबुर्गी। देखिए ये यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है ऐसी बातें हैं। मैं सोच रही थी मैं इधर इनके सामने बैठ के अकेले इतने लोग सुन रहे हैं कैसे तो इनको वहीं तो लेके जाए तो 2 दिन ठहरे तो बहुत बहुत लोग सुन सकते, क्योंकि ये बहुत गहराई है, एक हाँ एकदम। नया तरीका है। अध्यात्म तो यंगस्टर्स अध्यात्म के लिए तरस रहे हैं, हाँ एकदम। लेकिन उनको सही मार्ग बताने वाले अभी तक मिला नहीं, मेरी तरफ से अभी तक मिला नहीं। अगर आप जैसे चले तो तो आपकी मर्जी है। नहीं मैं तो हर जगह, देखिए मैं तो हर जगह जा जा के सत्संग करना चाहता हूँ। अब क्या होता है, एक जाने में पूरी व्यवस्था, तो मैं भी उसका व्यवस्था कर रहा हूँ, उसमें साधन चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए, ठीक है। सिस्टम यहाँ से वहाँ जाने के लिए सिस्टम चाहिए। हाँ पूरा सिस्टम चाहिए ना, फिर वहाँ क्यों, फिर वही करेंगे ना, नहीं समझे। सिस्टम बोले तो क्या गाड़ी आने जाने का सारा अभी बहुत कुछ करना है मुझे, अपने काम के लिए गाड़ी लेना है, ठीक है। पहले गाड़ी लेना है, फिर गाड़ी अपनी रहेगी तो कहीं भी घुमा दो, कहीं भी सत्संग के लिए जा सकते हो, तो सब अपने को करना पड़ेगा। नहीं इतना लंबा रास्ता आप गाड़ी पे तो नहीं जा सकते ना, इसलिए हम तो नहीं गाड़ी से जा सकते हैं, पूरे भारत में गाड़ी से जा सकते हैं। नहीं वो भी है, वो आपकी गाड़ी कब आई ये आए, कहीं वो वक्त उनका जो वेट है वो ये बता रहे हैं, इनका यंगस्टर का अपना एक देखेंगे। मेरी विनती है आपसे, तो एडवाइस तो नहीं कर सकती मैं, ये तो विनती है, लेकिन हम इतने लोग यहाँ बैठ के बहुत कुछ सुन रहे हैं। करो ये उसको, वीडियो करो उसको, प्लानिंग करो, मैं तैयार हूँ। अच्छा जी, थैंक्स अ हाँ लॉट। आपका इतना काम रहेगा कि यहाँ से ले चलना, और फिर सत्संग के बाद वहीं छोड़ देना बस। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपकी व्यवस्था होने तक मैं क्यों बैठी हूँ। मैं मेरे जैसे लोग सत्संग कर रहे हैं जिनको उतना ज्ञान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं कुछ चंद लोगों के बीच में। मैं तो तैयार हूँ अच्छा हर तरीके से, आप करिए। आपके लिए एक विनती है, आप मुझे डेट दीजिए बस। मैं क्यों दूं, आप अभी बोलो, अभी चले। अच्छा हाँ अभी बोलो, आप जब बोलो आप व्यवस्था बिठाओ। मुझे डेट मैं तब देता। देखिए मेरे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, तो डेट मैं तब देता जब कहीं डेट दिया होता। सही है, फर्स्ट आपकी यहाँ पे मेरे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, तो जब बोलो तब मैं चलूँ, मुझे क्या करना। अच्छा मैं इनसे बात करती हूँ। हाँ अब आप देख लेना, फोन है मेरे पास, मैं वहाँ बात करती हूँ। हाँ आप देख लो। बहुत लोग आपके लिए भी करे, थोड़ा पब्लिसिटी देंगे, और जाएंगे जब आप बोलो। इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। क्योंकि मुझे यही करना है, तो डेट क्या दूँ। नहीं हमें ऐसा आदत पड़ी है, किसी को हम बुलाते हैं, मैं तो उनके क्या बिजी शेड्यूल रहता है। मैं तो आपको बताऊं, अभी मैं यहाँ पे ऐसे घूम रहा था नर्मदा तट पे, तो हमें मिल गए वहाँ के दिल्ली के पास, मेरठ के पास के लोग, बोले चलो मेरे गांव। उनके परिवार रोने लगा, बोले हम यहीं से परिक्रमा भी छोड़ते हैं, जल रख देते हैं, और चलो कसरावत के पास। तो बोला, रोने लगे, बोला चलो, चल दिए। ट्रेन में एक ने मुझसे पूछा कि बाबा आप जा कहाँ रहे हो। बोला मुझे भी नहीं पता, इस आदमी का नाम तक नहीं पता। हाँ मुझे ये भी नहीं पता मैं जा कहाँ रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, और अभी तक नहीं पता। तो जब मैंने हाँ कह दिया तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ अच्छा, इसलिए कि मेरे घर वाले तो क्या है, लंबे रास्ते, एमपी है ना, हमें उधर महाराष्ट्र तक कोई इधर उधर कुछ पता है नहीं। जैसे यहाँ से कितना किलोमीटर है? लंबाई लगभग 13 से 14 साल।
हाँ तो कहाँ पर है? 1200 हमें तो फ्लाइट में तो कितना देर लगती है? हमें तो लगता है कि ये कुछ देर नहीं है, ये यहाँ से इंदौर है। हाँ। इंदौर के कितना समय आपको पता है? इंदौर से 1 घंटा और 15 मिनट हैदराबाद में उतरने के लिए। हैदराबाद से गाड़ी पे ही जाते हम, वो 4 घंटा वहाँ से। और ऐसे भी जाए तो हम अगर हाईवे से जाए तो ऐसे भी हम पहुंच सकते हैं। लंबा रूट हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा लंबा। हाँ लंबा होता है। बना बहुत लंबा हो जाएगा। बस से नहीं नहीं बस नहीं, गाड़ी ले गाड़ी लेंगे। से। हाँ 1200 किलोमीटर हाँ, 1200 किलो तो कौन सी बड़ी बात। 1200 मुझे वो पता नहीं है गाड़ी। रास्ते में रुकते थे, आराम से अच्छा। पहुंच जाते हैं। मुझे हैदराबाद तक पता हाँ है। जब भी चलना होगा देख लेना। नहीं जी, वो पूछ रहे नहीं, जाना है तो हमें करना ही है ना, इसलिए इसलिए मैं तो पूछ रहे। तैयार हूँ इस अच्छा। ज्ञान को फैलाने के लिए, अच्छा। मैं तैयार हूँ। अच्छा, इनफ इनफ इनफ। समझ रही हैं? अच्छा, इनफ हाँ कोई जहाँ बोले मैं चलूँ, मैं तो बता रहा हूँ उनके साथ में। अब मैं जा रहा हूँ मेरठ की तरफ, मुझे पता ही नहीं आदमी कहाँ ले जाएगा। फिर वहाँ कितने दिन रहे? वहाँ मैं शायद 1 आध हफ्ते वो वीडियो है जिसे घरों में बना रखी है। घरों में बना के रखी है। उनकी हाँ, पूरी सोफे फैमिली पे, बैठी है। हाँ, हाँ, हाँ। उनका एक बेटा अमेरिका, वो हाँ। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। वो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जहाँ भी हाँ वो कॉन्फ्रेंस में वो जुड़ा था कॉन्फ्रेंस में जुड़ा, वो एकदम, वहाँ से हाँ। क्वेश्चन कर रहा हाँ क्वेश्चन कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में था। तो अब वो उसके पिता पता है ये लोग लेके गए थे। अब वो मेरे को देखते ही ऐसे देखे ये कौन है, पटा हुआ अच्छी तरह उनके कपड़ा, पुत्र वधू भी और छोटा बच्चा। वो नेता मतलब पॉलिटिक्स लाइन में थे। वो देखे यार ये आदमी कौन, वो भी गेट खोल के आगे बैठा है जो ले गया था। अब वो मुझे देख रहे हैं, कहाँ के हो मैंने बताया। फिर बाद में धीरे धीरे समझे, 2-3 दिन लगा उनको समझने में। लेकिन वो जिज्ञासु लोग थे। वो नहीं, लड़का जो ऑस्ट्रेलिया में था वो उससे बहुत बड़े जिज्ञासु। जबरदस्त क्वेश्चन हाँ, थे उसके। जिज्ञासु। मैंने हाँ। देखी वो वीडियो। हाँ, और जो वहाँ पे बैठे थे वो भी बड़े हाँ अच्छे जिज्ञासु, क्वेश्चन हाँ जिज्ञासु थे, तभी तो बिना नाम पूछे चला कि गया। आप वहाँ पे इतने देर रहे। मुझे तो कोई कहीं बोलता है चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना है नहीं। लेकिन हाँ एक बात है कि आप जिसके लिए ले गए हो, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेन ही। हाँ, जिज्ञासु होना चाहिए, टाइम हाँ। वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ आप मुझे देखिए, मुझे न कपड़ों का शौक है, अच्छा। न मुझे भोजन का शौक है, न मुझे व्यवस्था का शौक है, लेकिन एक मेरा शौक है जिसके लिए मुझे ले गए वो होना चाहिए। ओ, अब वो नहीं हुआ फिर जाके मतलब मतलब क्या? हाँ। और फिर मैं रुकूंगा भी नहीं, अगर वो नहीं हुआ तो मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता। अच्छा, वो सही है। आप जैसे नहीं। लोग चुपके बुक्के में बैठे फिर आगे जाऊंगा ना कहीं। जाओ, सही है। हाँ हाँ। आगे जाऊंगा ना कहीं, तो आप कभी भी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बोलिए और कोई प्रश्न है? बोलिए। नहीं। लाइव में? नहीं। अरे वाह। हम तो तैयार हैं। आपके मन में ऐसी जिज्ञासा क्यों है कि आपने घर छोड़ दिया? घर छोड़ा कहाँ, और मेरे पास घर कहाँ था? नहीं, जैसे जहाँ जहाँ पैदा हुए और फिर नहीं सही में घर था ही नहीं। हाँ तो उनका question हाँ? सही है। जैसे आपकी ये जैसे कहते हैं ना लाइफ की जर्नी हाँ। कैसे चालू हुई वहाँ से? जीवन यात्रा क्या था सबको? मतलब 2011 में मुझे ऐसा लगा कि नाम शोहरत पैसा जितना मुझे चाहिए था मैंने पा लिया, इसमें कुछ दम नहीं है, आगे क्या है? मन उससे भर गया। मतलब नहीं व्यर्थ नहीं बोल सकते, अभी भी पैसे का व्यर्थ नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब ये कह सकते हैं संपन्नता आ गई। कामना पूर्ति हुई। हाँ व्यर्थ नहीं, मैं कभी भी व्यवस्थाओं को व्यर्थ नहीं नहीं, करता व्यवस्था व्यर्थ कभी नहीं। कभी। ये अहंकार ही है, ऐसे कहते हाँ हैं कि मैं व्यर्थ छूता है, नहीं, और मैं बिना ऐसे- खाए चल रहे हैं, हाँ। तन पे कपड़े पहने हो वो भी पैसा से, और को पैसा व्यर्थ है। मैं ये सब मैं रियल में जिया, मैं जीवंत होके जिया, मैंने जितना कहा उसमें जिया, तो मैं संपन्न हो गया उससे। मैं हो गया कि नहीं अब बस, अब चलो इसके आगे कुछ करो। तो मैं समझने के लिए आश्रम जाना था, भाई कहाँ समझे, उसका एक जगह होता है, तो मैं वहाँ गया, वहाँ 3 दिन में निकल गया। बोला इससे ज़्यादा तो यार मैं बाहर ठीक था, इसे यहाँ तो ज़्यादा मगजमारी है, आश्रम, गाड़ी, नाम, शोहरत, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। 3 दिन बाद आश्रम छोड़ा, फिर ऐसे चलता रहा खोज में। तो किसी खोज में निकला था, क्योंकि समाज के लिए मुझे काम करना था। जन्म स्थली कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश जौनपुर।
खोज में मतलब फिर कहीं आपको मिला होगा ना एक जगह? नहीं, क्या पता कोई चलते गए और मिलते चलते गए। गया बाहर, मतलब 2011 से लेके 20 तक घूमता ही रहा। हाँ वो तो मतलब चलते गए मिलता गया, ऐसा लोग मिलते गए, चलते गए, ज्ञान मिलता मिलते गया। गए, भ्रम टूटते गए। क्या? भ्रम टूटते हैं। हाँ, भ्रम ये टूटा कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये करने से नहीं मिल रहा, ये करके देख लूं, माला हाँ। कर लूं। अरे सब किया, हाँ। मतलब मुझे किसी ने कहा धागा काट दो हो जाएगा, तो मैंने धागे को काट दिया। मतलब ये भाव बता रहा हूँ, हाँ, माला कर लो, माला से मिल जाएगा। मतलब जैसे भी हो सकता था। जाओ पेड़ के पास माथा पटक दो, मतलब जैसे भी। फिर मिला कैसे? वो तो आपको सारा अनुभव हुआ बाद होगा। में थक गया, 2020 में जनवरी के महीने में थक गया। अब मतलब हो गया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं जा चुका। जी जी। अब मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ये प्रश्न हट गए, उत्तर मिल गए। मुझे भी नहीं बता आपने वो सकता। सारे जो कहा गया वो सब आपने किया, मेरी सामर्थ्य के ताकि आपको वो अनुसार, चीज समझ में आ जाए कि ये चीज है कि नहीं है। हाँ, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैंने किया। जैसे मैंने कहा जी माला करनी है आपने, तो आपने माला भी कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो आपने कहा नहीं ये किसी काम की चीज नहीं है। जब कुछ नहीं हो रहा, हाँ, मुझे बिल्कुल। मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर होगा तो हम एक गुड़िया घुमाएंगे, एक माला करें, कुछ तो होगा। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल, कुछ तो अंदर चेंज होना चाहिए। कुछ तो, चलो 1 दिन 2 दिन, ज्यादा समय मैं थोड़ी न दूंगा। देख, कुछ तो समझ में आना चाहिए, या तो आप ही समय दे दो। तो मैं ऐसा खोजी था। बहुत से लोग कहते हैं 1.25 लाख माला करें तो ये ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन उसमें एक बात और है ना, कि मन से नहीं किए तो। एक बार मन भटका तो फिर जीरो हाँ। शुरू करो। That is the हमारे गुरुजी ने कहा कि 42 दिन बैठो, माता बता देंगी। हाँ। तो मैं बोला 42 दिन, 41 दिन उन्होंने कहा था। हम कहे 42 दिन का लिख के दो, मैं जिंदा रहूंगा। अगर मैं 40 दिन में चला गया तो मेरा 40 दिन का सके 41वें दिन बताएंगे, तो 40 दिन तो मेरी जिंदगी का चला जाए। एक बात। दूसरी बात कि अगर मैं 41 दिन बैठ गया, बाद में कहोगे मन से नहीं बैठा, हाँ, ये बिल्कुल ये होता है। तो एक काम करो, माता तो शक्तिशाली है, तो एडवांस में बता दे, बैठ लूंगा। सही है। तो मेरे इतने तर्क रहते थे ना, बोले तू जा जा जा, बोला बस यही होता है। हम ऐसे ही किसी की बात नहीं मानते थे। हम वो पागल नहीं थे कि 41 दिन जाके बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपको ही पक्का नहीं है। मुझे तो ये पता चल जाए कि आपको पक्का है, तो आप चैलेंज दे दो। आप स्टेप लगा दो, पक्का हो ही जाना है। हाँ। और आप इसी मार्ग से आपको पहुंच ही गए। मन से नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप एक काम करो, मैं आपको मिर्ची खाने के दूं, आप मन से मत खाओ। चेता नहीं लगे। हाँ, तो ऐसा होगा क्या? ये बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, ये मन कहाँ से आ गया? झाड़ू मारो और गाली दो, तो क्या साफ नहीं होगा क्या? ये बेवकूफ बनाते हैं। मन से तुमने नहीं किया, अटका देते हैं। वो बेवकूफ बनाने वाला ही काम है। अटका कर रख देते अरे हैं। है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ चलो, नहीं मन से मैं मर्चा दे रहा हूँ और मन से कह दो तीखा नहीं आ रहे तो मीठा है, हो जाएगा क्या? नहीं, वहाँ पे वो क्या अटकाते हैं, हम अटक जाते हैं ना। आपने जैसे करा हाँ। कि भाई थोड़े दिन ट्राई करो, और नहीं हो रहा है 1-2 दिन तो आगे बढ़ो। तुरंत आगे बढ़ो। हाँ, नहीं तो मुझे- लोग बंद क्यों जाते ढोंग ढापोसने में? मुझे तो इसलिए कि उनकी कुछ और कामनाएं होती हाँ, हैं। उनको लास्ट जैसे मैं आश्रम में गया तो और लोग पैसा लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए तैयार, लेकिन जब मेरा नंबर आता था तो मैं प्रणाम कर देता था और कहता था कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसके लिए आपके पास नहीं आया हूँ, मैं ज्ञान की खोज में आया हूँ, और मैं चला जाता था। तो आप गए किसके लिए? बात ये, आप जाते हो, उद्देश्य क्या आप? हाँ, कुछ और के लिए, पकड़ कुछ और लेते हो। अगर आप भटकते हो तो उसके जिम्मेदार वो नहीं, आप हो। सही क्या भटकाने वाला नहीं है, बिल्कुल। आप दोष उसका ना दो, दोस्त तो उनका नहीं होता, दोस्त तो आपका। हमारा है। बिल्कुल। जो भटक गए। हाँ, वो भटक नहीं गए, वो लालची हैं। वो गए थे, बस वो बहाना वो था, उनको चाहिए था कुछ कुछ और, और। इसलिए भटक गए। वो कामना पूर्ति हुई बस। नहीं। हाँ सही है। वो गए थे कामनाओं के लिए,
लेकिन वो सीधी बात न रख के टेढ़ी बात रखे। तो मतलब सत्य स्वयं प्राप्त हो गया आपको, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला हाँ, अपने आप हुआ 2020 में जिज्ञासा हुआ अपने आप। लेकिन मैं फिर भी समाज को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम हुआ अपने आप। लेकिन 2011 से 20 तक हाँ। कम से कम कोई आधार बेस तो था, कभी मंदिर कभी लोग। उसमें मैं जितने दिन लोग बोल देते मैं बताऊंगा उतना दिन आनंद में जीता था। एक उम्मीद, सही है, सही है। उम्मीद समाज ने मुझे दिया। इस समाज को मैं प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। चाहे पेड़ हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे शमशान हो, चाहे आदमी हो, गाली देने वालों को भी, अपमान करने वालों को भी, भूख जो मुझे भूखा रखे, जो मुझे भोजन कराए, क्योंकि जिन्होंने मुझे भूखा रखा उन्होंने मुझे भूख का एहसास कराया। जिन्होंने मुझे भोजन दिया, भोजन की तृप्ति बताई, तो मैं किसी को भूखा नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं भूख का एहसास किया हूँ। मैं अपनी थाली भी दे दूंगा। अब जिन्होंने मेरी माँ बहन की गालियाँ दी, मैं रात भर सो नहीं पाया, तो मैं किसी को माँ बहन की गालियाँ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी रात बर्बाद हो गई। रात ही नहीं बर्बाद हुई, कई हफ्ते बर्बाद हो गए। तो मैं किसी को माँ बहन की अब गाली नहीं दे सकता, क्योंकि माँ बहन के गाली का असर क्या पड़ता है मैं उसमें जिया हूँ। तो मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ। मैं गाली देने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गाली दिए तो हफ्तों मुझे बेचैनी थी, तो मैं अब किसी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हफ्तों मैं किसी को बेचैन नहीं कर सकता। मैंने हर जगह को सीखा और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और कहीं न कहीं यही लोग निमित्त बने, समाज ही निमित्त बना कहीं न कहीं। पक्का आपको करना है, जाना कहाँ है। आपको कोई रोक, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकती। हाँ, ना ना ना, अगर आप ही ने पक्का नहीं किया तो कोई दुनिया की ताकत पहुंचा नहीं सकती। आप इस बात को नोट कर लेना। नहीं तो पक्का तो कर लिए, लेकिन वहाँ पे फिर जागरूक भी तो नहीं पा रहे ना। क्या? मन में ठान लिया हाँ, तो वहाँ जाना, और जा नहीं पा रहा भाई। नहीं नहीं नहीं, कोई फिर आप ठाना ही नहीं। हाँ, बेटा बीमार हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट, तुम नहीं जा पाओगे हर काम। वो तो आदमी छोड़ तो तुम्हें हर काम छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे? बोलो। ठीक बोल रहे, सही है। हर काम, आपको छुट्टी नहीं मिल रही लेकिन फिर भी छुट्टी मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, सारे काम छोड़ दोगे छोड़ देंगे। फिर पक्का कर लीजिए जाना कहाँ है। क्या? अभी भी हम भावनाओं में आकर किसी को हाँ बोलते थे किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन उससे हमने हाँ बोल दिया तो उसको पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, किस स्थिति में बोला है? जैसे मान लीजिए कोई जिद कर रहा है कि नहीं एक हमारा काम कर देना, तो मुझे लगा कि यार अब इसको हटाना है, टरकाना है, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है तेरा काम कर दूंगा। क्या उस काम से वो गिर रहा है? ये देखना है, तो मत करना। क्या बात। उठ रहा है तो करना। अब कोई दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा है, अब उसे टरकाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए दे रहे हो, तो वो गिरने में आपका योगदान है और आपको भोगना पड़ेगा। लाजवाब। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही मत टरकाना अच्छा बनने के लिए। हमें अल्टीमेट अपनी ही स्थिति को जांचना है। हाँ। मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं नहीं, कोई मतलब सही नहीं। है, सही है। आपके द्वारा जब कुछ हो रहा है हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या है? सही है। मेरी मेरी चेतना की स्थिति कहाँ जा रही हाँ। है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हाँ। तो वो मुझे काम कतई नहीं करना है जिससे डाउन अब टरकाने के लिए आप उसे 100 रुपया मत थिमा दो, जाओ क्वार्टर मान लो। वो गिरेगा, तुम भी गिरोगे, बाहर से गिरेगा, तुम अंदर से गिरोगे। सही है। ध्यान रखना। ज्यादा किसी का माथा फोड़ दे और कुछ कर दे तो उसकी कुछ लाइबिलिटी भी जितना भी होता है वो आपका सब होगा कर, सही है, और आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, सही है। बच नहीं पाओगे। इसलिए सोच समझ के काम करिए। बड़ा सूक्ष्म है ये चीजें, बहुत सूक्ष्म। सचेत रहना है। हाँ, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं ना कि शायद हमें पता भी नहीं चलता, वो काम करने के बाद सोचते हैं ये क्या कर। मैं वो महाराज जी थे, ऐसे बैठे थे, एक आदमी आया बोला माचिस दो, उन्होंने तुरंत दे दिया। फिर दे दिया तो तुरंत मैंने बोला अरे पूछो तो क्या करेगा? बोले खेत में आग लगाऊंगा। बोला माचिस लाओ, माचिस लो। जितने जीव मरेंगे तुम जिम्मेदार हो गए, भैया तू जाग अपने घर से ला, हम निमित्त क्यों बने? सही। हाँ, आप पूछ लो, आप पूछ लीजिए कि भैया
तो माचिस का क्या करेगा, बोलेगा भोजन बनाऊंगा, तो दे दो। अगर वो आग लगाएगा तो उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन आप किसी को ताकत देने से पहले इंक्वायरी कर लो किसके लिए उपयोग कर किसके लिए ले रहा है। अपनी जिम्मेवारी तो हटी ना। हाँ, आप हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन पूछ लो, क्योंकि आप एक ताकत दे रहे थे, वो ताकत उसके पास नहीं थी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप किसी को ताकत दो तो देने से पहले पूछ लो। देखो, बंदूक देने पहले लाइसेंस का पूरा इंक्वायरी होता है, ऐसे ही देते हैं, कुछ भी देख लो ना। इसलिए ताकत देने से पहले आप इंक्वायरी करिए। आप अच्छा बनने के लिए टरकाइए मत, नहीं तो बाद में बहुत भोगना पड़ेगा। होता है जी कई बार। नहीं करना चाहिए। मैं तो पूछता हूँ, मेरे से कोई कुछ मांगता है ना। अभी देखो, मैं ये जा रहे थे तो हमने इनको एक बात बताई। 2 लड़के थे, बोले बाबा अरे इधर बाजार दुकान है क्या? तो अब कोई भी ऐसा होता, हाँ दुकान बता देता। मैंने कहा कि ऊँट लेके आए थे, तो मैं कहा ये बाहर के हैं। तो मैं बोला दुकान का क्या करोगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ कुरकुरे उरकुरे का नाम लिया कि कुछ खाना है। तो बोला बेटा कुछ खाना है ना, जाओ। मैं वहाँ खड़ा था, बोला जाओ वहाँ बिस्किट ले लेना और 2-2 पैकेट ले लेना। तो ये इनको हेमंत ने आवाज़ मारी, तो आया तो इन्होंने दिया। अब देखिए, मैंने इनको सिखाया, इसी को कहते हैं मानवता। मैं दुकान बता देता, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये पहले ये पूछ लो कि लेंगे क्या दुकान से, हो सकता है मेरे पास उपलब्ध हो, तो इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत है। इसी को मानव धर्म कहते हैं। हमें क्या जरूरत है, बता देता, जा भैया वो दुकान वहाँ है। लेकिन अगर उतनी दूर जाएगा और वो मेरे पास उपलब्ध है, मैं इसको यहीं दे दूं, और मैंने उसको वहीं दे दिया, भेजा। मैं 2-2 पैकेट लेना, और आया वो लेके गया। इसी को कहते हैं समझ। हर वक्त सचेत रहिए, कब मौका मिल जाए। उसने मुझसे दुकान पूछा था, लेकिन मैंने पूछा लेगा क्या? खाने पीने का सामान। बोला जाओ वहां से ले ले, आश्रम से ले ले, किस लिए? समाज से आता है, समाज के लोग ले, इसलिए हम दिन भर बंटवाते रहते हैं। हम बोलते हैं इधर कोई दिख जाए तो बुला के देना, पकड़ के देना, क्योंकि इनको दोगे ना तो ये भी देना सीखेंगे, ये भी देना सीखेंगे। देखो कितने बच्चे आ जाते हैं बिस्किट लेके जाते, तो ये भी देना सीखेंगे। बिल्कुल सही। जब इन्हें आप सिखाने के लिए आपको वैसा कृत्य करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। आप बस मुंह से कुछ और बताओगे, काम कुछ और करोगे। इसलिए असर नहीं होता। हाँ, इसलिए असर तो नहीं आप करिए, तब बदलाव आएगा। आपके आचरण में दिखे वो। हाँ, अब मैं हूँ, आपको मैं बता दूं, मैंने कहा कि किसी को कोई अगर दिख जाए तो उसको बुलाकर अपना काम, उसको बिस्किट देना, मटका है, जाओ पानी पियो। ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व, जिम्मेदारी है। पहला काम ये, और ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरे माँ का यही काम था कि दरवाजे पे कोई आ जाए, भैया पानी पी लो, उसके लिए खटिया कुर्सी, उसके पास जैसा भी रहता था लेके खड़ी हो जाती थी। तो वो मैंने उससे सीखा, चाहे कोई भी हो, अनजान आदमी भी हो। अब मेरी माँ बोलती और करती नहीं तो मैं थोड़ी सीख पाता। और माँ ने थोड़ी ना मुझे बोला था ऐसा बेटा करना। देखिए, माँ ने थोड़ी ना कहा था कोई आए तो पानी, ऐसा कहा नहीं था। लेकिन उसका किया गया कर्म जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे द्वारा भी हो रहा है। तो आप करिए। अब इनको दे रहे हैं तो ये भी देना सीखेंगे। सही। हाँ? बिल्कुल सही। ये भी देना सीखेंगे, इनके अंदर भी मानवता जागृत होगी। तो आप अपने कर्म में लाइए, बस बोलिए मत। एक एक बंदा ये एक स्टेप पे काम करता है तो बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं। बदलाव आएगा, सही में बदलाव आएगा। और इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, एक ही बंदे का दायित्व। बस बातों से बात नहीं बनेगी। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो दिनचर्या क्या रहती है सुबह से? थोड़ा सा यहाँ तक कोई बताया नहीं। दिनचर्या यही रहेगी। अब सत्संग हो गया, हाँ अब आराम से लेट जाओ। आपस में जब तक रहोगे आपस में बात मत करना, हाँ, सुबह आपस में भी। हाँ मैं समझ गया, वो ठीक तो है। देख रहे थे।
मोबाइल जमा कर देना। इसके बाद सुबह चाहे जब उठना आपके ऊपर है, लेकिन उठने के बाद सोना मत। हाँ तो स्नान वगैरह करके बढ़ के पेड़ के पास, ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ बैठना अपने आप में। फिर शाम को सत्संग होगा तो जितना चिंतन हुआ रहेगा, अगर कोई प्रश्न खड़ा है तो आप पूछ सकते हो, कोई आपका अनुभव है तो बता सकते हो, लेकिन अब तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं खुद पूछने वाला हूँ, भैया कल क्या हुआ बताओ, नहीं तो परसों बोलूँगा जाओ। क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा है हाँ, तो ठहरने का कोई अर्थ नहीं है। फिर यार जाओ यार, ठीक है, क्या करोगे रुक के? ठहरना तो मृत के समान हो गया। हाँ ठहरना मतलब मृत हो गया एक तरह से, पानी भी ठहर जाता तो हाँ। कीड़े पड़ जाते उसमें। वो तो चलायमान होना चाहिए व्यक्ति को। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने लिया तो स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि पहले दौड़ो, क्या, अपने लक्ष्य की तरफ। उन्होंने कहा कि जिसका जीवन में लक्ष्य नहीं वो मृत समान है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य की तरफ दौड़ो बहुत वेग से। नहीं दौड़ सकते चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, और नहीं रेंग सकते तो मरे हो, बात खत्म। हाँ, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए ना। ये उन्होंने कहा। Stop not till the goal is reached. हाँ जब तक लक्ष्य को ना पालो रुको मत। हाँ, और मैं तो एक कविता के माध्यम से बोलना चाहूँगा। मेरे बचपन की बहुत, मतलब इस कविता को मैं बहुत पसंद करता हूँ। किन्होंने लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। खड़ा हिमालय, हाँ सोहन चतुर्वेदी उन्होंने गाई है। पता नहीं, मुझे नहीं मेरे को पता। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आधी पानी में तुम, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डीगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर भी। इसकी ये लाइन बहुत गहरी है, मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। लक्ष्य की तरफ बढ़ो, पीछे मत आना। पहुंच गए या ना पहुंच। तो भी सही है। तो भी, अरे आप नहीं पहुंचे तो भी तो वीर गति को प्राप्त हुए, आप समझो ना। पढ़े तो नहीं रहेगा, फिर चलते चलते कुछ करते करते गए। तो ये कविता मतलब मेरे लिए सम्माननीय है। और मुझे याद भी हो गया, कहाँ से याद हुआ, कौन से क्लास का है मुझे तो पता भी चौथी नहीं। पाँचवीं की शायद कर बहुत छोटी हाँ, क्लासेस में चाहे हाँ बहुत याद हो गया। हाँ हाँ, तो वहीं से, हाँ वहीं से पढ़ाई किया। तो कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में लक्ष्य नहीं तो फिर क्या मतलब? आप फिर तो आप पशुओं की तरह जी रहे हो, फिर क्या मतलब? ऐसे कोई जीने का अर्थ नहीं। लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? आपके प्रश्न है? दिनचर्या तो मैंने आपको बता दी। योगेंद्र राठौड़, गुरुजी जलन की भावना से मुक्ति कैसी होगी? जलन हो रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ आपसे ज़्यादा है और वो आपका विरोधी है, दो बात है। तो आप एक काम करिए, अपने आप को योग्य बनाइए, जलने की जरूरत नहीं। नहीं जलने में और कुरूप हो जाओगे। हाँ, जलने में ऊर्जा लगती है ना। एनर्जी का खर्च होती है। जब फील होगी तो एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है। हाँ देखिए, इसी पे मैं एक सुकरात की बात याद आ गई। सुकरात आईना देख रहे थे, फिर वहाँ क्या होता है, एक बालक जाता है, तो वैसे आईना देख रहे थे। वो बहुत क्रूर थे, क्या बाहर से क्रूर थे। हम नहीं कह सकते, एक कहानी के लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम किसी को कुरूप सुंदर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने बनाया है तो कुछ समझ के बनाया होगा। अति सुंदर है सब, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, हम नहीं समझ पा रहे, हमारी क्षमता नहीं है। हाँ, लेकिन इस कहानी के लिए मुझे उन्हें कुरूप बोलना पड़ रहा है। तो उन्होंने
आईना देख रहे थे और घंटों देखे। फिर जब आईना रखे तो लड़के ने पूछा कि आप इतना आईना देख रहे हैं, आप तो कुरूप हैं, तो आप किस लिए आईना देख रहे हो? बोले मैं आईना इसलिए देख रहा हूँ कि मैं तो कुरूप हूँ, मुझे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जाए कि मुझे देखने के लिए लोग तरसें। तो बोले जो सुंदर है उसे आईना नहीं देखना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो सुंदर हैं उन्हें आईना जरूर देखना चाहिए, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि लोग देखना ना पसंद करें, मतलब देखें ना, देखना ना चाहे। कामों से देखा जाएगा। हाँ, तो आपकी सुंदरता आपके कर्म से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। आप किसी को देख के जल रहे हो मतलब आप बहुत नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, अपनी मेहनत से आगे गए, आप भी अपनी मेहनत से जाइए ना। जलन कैसे आपको हो रही है? जलन शब्द आया कहाँ आपके पास दिमाग में? वो अपनी मेहनत करके गया, आप भी जाइए ना। उसके पीछे उसकी मेहनत है, आप भी मेहनत करिए, वो चाहे जैसी भी मेहनत हो, आपको क्या करना? हाँ, अब ये मत देखना नहीं उसकी मेहनत बेईमानी का, ईमानदारी, वो फैसला करने वाले आप नहीं हो। वो फैसला होगा तो होगा, तुम्हें कहाँ जाना है वो देख लो, निंदा में मत फंसे रहो, दोषा मत देखते रहो जिंदगी में, और ज्यादा देर ही देखते